हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इतिहास के 7वें अध्याय, जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। इसके अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से व्यापार होता था एशिया एवं यूरोपियन देशों में। हमारा अगला प्रश्न है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया पहला विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन कौन सी थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति। हमारा अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18वीं शताब्दी से। 18वीं शताब्दी से। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट यानी कि आर्थिक मंदी जो था वो किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो यह 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ये किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 1944 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1990 के दशक में। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। अगला प्रश्न है हमारा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे काम के लिए। तो क्या होगा ये? इसका सही जवाब होगा बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों से। बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों के मजदूरों को ले जाया जाता था। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटेन वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रिटेन वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ये 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? औद्योगिक क्रांति। हमारा अगला प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। अलेक्जेंड्रिया अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो क्या होगा? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के द्वारा अलेक्जेंड्रिया नामक शहर को स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था। 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अमेरिका से। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। अगला प्रश्न है हमारा, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अलेक्जेंड्रिया। हमारा अगला प्रश्न है,
मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 21 जुलाई 1944 ईस्वी को मुद्रा कोष, ठीक है, मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुबंधित मजदूर को, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था और ये बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों से विदेश ले जाए जाते थे। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय से आरंभ हुआ? आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय से आरंभ हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 18वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चीन को। हमारा अगला प्रश्न है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया? धन निष्कासन का सिद्धांत किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपसे पूछेगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान भी किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। 1868 ईस्वी में और उस समय हमारे भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना थी? 20 रुपये प्रति व्यक्ति आए थे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, कार्डलीफ। हमारा अगला प्रश्न है, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यानी कि आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा? आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था का। हमारा अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 1990 के दशक से भूमंडलीकरण का शुरुआत माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जॉन विलियमसन ने, जॉन विलियमसन ने। अगला प्रश्न है हमारा, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई? किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और ये सम्मेलन कब हुआ था? 1944 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और इसके द्वारा क्या हुआ था? विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब किया? भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कब किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1990 के दशक में, 1990 में, ठीक है। और 1990 में ही भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। हमारा अगला प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया नामक प्रथम विश्व बाजार की स्थापना किसने की? अलेक्जेंड्रिया नामक प्रथम विश्व बाजार की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिकंदर ने, सिकंदर ने। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अमेरिका, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब क्या होगा? वाशिंगटन, अमेरिका में। अगला प्रश्न है हमारा, बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका का बंटवारा कब हुआ? बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा अफ्रीका का बंटवारा कब किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1984 से 1985 में। मतलब हमारा अगला प्रश्न है,
यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नवंबर 1966 ईस्वी में, नवंबर 1966 ईस्वी में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है? ई कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्डलीफ। अगला प्रश्न हमारा, G7 की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, यहाँ पे G7 होगा सिर्फ, ठीक है। G7 की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में G7 की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1995, ठीक है। यहाँ पे 1995 सही जवाब होगा, 1998 नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी, 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? एल डोराहो। अमेरिका के एल डोराहो क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एपेक को वॉइस फॉर द एशिया पैसिफिक इन द वर्ल्ड अफेयर्स किसने कहा? एपेक को वॉइस फॉर द एशिया पैसिफिक इन द वर्ल्ड अफेयर्स किसने कहा था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बॉब हॉक ने। बॉब हॉक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रिया ने। क्या होगा? ब्रिया ने भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किया था। तो ये रहा हमारा 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक।